उत्तराखंड इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बन चुका है। उत्तराखंड की जीडीपी 13 गुना से बढ़ी है 2005 से 2024 तक और आज उत्तराखंड 3.94 लाख करोड़ की जीडीपी बन चुकी है। और हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में इन्वेस्टर समिट हुआ जिसमें उत्तराखंड को 3.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिली है, जिसमें जायंट कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है जैसे कि टाटा, अंबानी, बिरला और एमएनसीज। और इस इन्वेस्टमेंट से उत्तराखंड का नक्शा ही बदल जाएगा। और जैसे कि हम देखते आ रहे हैं उत्तराखंड में ऑलरेडी और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते आ रहे हैं, जैसे 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट, देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, एरियल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, टिहरी हाइड्रा डेवलप कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट, काशीपुर सितारगंज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट। इस बढ़ते तरक्की में मैं आपको उत्तराखंड के बारे में बता देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है। अगर बात की जाए उत्तराखंड के सिग्निफिकेंस की, तो उत्तराखंड का उल्लेख वेद और पुराण में किया गया है। जैसे कि केदारनाथ मंदिर का स्कंद पुराण में विस्तार पूर्वक वर्णन है और हरिद्वार के बारे में मत्स्य पुराण में लिखा गया है। और आप ये तो जानते ही होंगे, पांडवों ने शिव जी के दर्शन के लिए पूरे उत्तराखंड में भ्रमण किया था और उस वक्त केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर का जिक्र किया गया है और शिव जी और माँ पार्वती का विवाह भी यही हुआ है। उत्तराखंड में देवी सती के शक्तिपीठ और सिद्ध पीठ भी यही मौजूद है। माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, इनका उद्गम भी उत्तराखंड से ही होता है और इसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। इस बढ़ते तरक्की और सो कॉल्ड मॉडर्न समाज में आज हम इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि आज हम अपने रूट्स को, अपने रीति रिवाज को, अपने कल्चर को धीरे धीरे पीछे छोड़ते आ रहे हैं। आप सब देखते ही आ रहे होंगे अपने आसपास कि लोग इतना मॉडर्न हो चुके हैं कि आज अपनी बोली बोलने में, जैसे कि गढ़वाली, कुमाऊनी, ये बोली बोलने में वो शर्माते हैं, वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं। पर ऐसा क्यों? मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, कई लोग ऐसे हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि हमें ये बोली नहीं आती है और वो ये प्रिटेंड करते हैं कि उनको उनके गांव के बारे में नहीं पता कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। उनको नहीं पता गांव में शादी में क्या रीति रिवाज फॉलो होते हैं, उनको नहीं पता पांडव नृत्य क्या होता है। और ये सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही डेंजरस है। आप देखते ही होंगे अपने आसपास जो यंग पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को हिंदी में ही सिखा रहे हैं, हिंदी को ही प्रेफर कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। पर वो अपनी बोली गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी यह नहीं सिखा रहे हैं। इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि आने वाली जनरेशन जब गढ़वाली, कुमाऊनी बोलेगी नहीं तो वो आगे फॉरवर्ड कैसे होगी? क्या आप जानते हैं हमारी जनरेशन लास्ट जनरेशन है जिनके पेरेंट्स गढ़वाली में बात करते हैं, समझते हैं और उनको पता है क्या है रीति रिवाज। और एज ए यूथ हमारा फर्ज बनता है कि अपनी संस्कृति को, अपनी बोली को सबसे पहले हमें इसको बचाना पड़ेगा। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं आज भारतवर्ष में संस्कृत में कितने लोग बात करते हैं या फिर कितने लोग जानते हैं संस्कृत को। यही हाल अपनी भाषा का होने वाला है। आप दूसरे स्टेट में जाके देखिए, हर कोई अपनी बोली को प्रेफरेंस देता है। सिर्फ उत्तराखंड ही ऐसा स्टेट है यहाँ के लोगों को अपनी बोली बोलने में इनसिक्योरिटी फील होती है। और अगर आज हम इस टॉपिक के ऊपर गौर नहीं करेंगे तो हम अपने समाज को कैसे बचाएंगे? जैसे कि आज हम लड़ रहे हैं भू कानून के लिए, अच्छी फैसिलिटीज के लिए, डेवलपमेंट के लिए, पलायन के लिए और भी कई मुद्दे हैं। अगर हम अपने रूट्स को, अपने खुद के वजूद को नहीं बचा पाएंगे तो हम ये फाइट कर किसके लिए रहे? तो मैं एज ए यूथ आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जिस प्रकार से बाकी चीजें सीखते हैं, एज ए यूथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने कल्चर को, अपने रीति रिवाज को, अपनी बोली को आगे की जनरेशन में या फिर आगे फॉरवर्ड करना, उसके बारे में जानना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। आपको याद होगा जब आप पैदा हुए थे तो सबसे पहले बोली आपने अपनी गढ़वाली या कुमाऊनी या जौनसारी ही बोली थी। उसके बाद आप हिंदी सीखे, उसके बाद आपने अदर लैंग्वेजेस सीखी। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अपनी बोली बोलने में क्यों शर्माना, ये इनसिक्योरिटी फील क्यों होती है? तो ये सब हमें दूर करना पड़ेगा, क्योंकि हम एज ए यूथ हमें देखना होगा कि बाकी स्टेट में, बाकी और जगह हर कोई अपनी बोली को प्रेफरेंस देता है, उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रमोट करता है। तो हम इस चीज में पीछे क्यों रहे? जब हम अपने रूट्स को, अपने वजूद को, अपने एग्जिस्टेंस को बचा पाएंगे तभी तो हम फाइट कर पाएंगे बाकी और मुद्दों पे। एट द एंड मैं, आप और हम सब मिलकर अपने पहाड़ी कल्चर को सेव कर सकते हैं एक स्मॉल स्टेप्स लेकर।